ये भैया एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये लेके आया है, पता नहीं क्या। ये है सांभर, नहीं ये है सांभर, ये है नारियल की चटनी और ये है इडली। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि और कैसे हो आप सब। पूजा मेरी हो गई है, मैंने नहा लिया है। ऑब्वियसली नहाया है तभी पूजा की है। तो और स्किन केयर मैंने कर लिया, आज मैंने हेयर वॉश किए हैं अपने और ढेर सारा काम मैंने अपना ख़त्म कर लिया है घर का। और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने, क्योंकि बच्चों को मैंने ना नहाने से पहले ही ब्रेकफास्ट दे दिया था, क्योंकि आज संडे छुट्टी है इनकी। तो मैंने कहा दे दूँ, नहीं तो फिर ये काम में डिस्टर्ब करेंगे, इनको भूख लगी चलाते रहेंगे। तो इनको मैंने सब दे दिया था, ब्रेकफास्ट करा दिया था। अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, ओट्स बनाऊँगी मैं और साथ में ग्रीन टी। तो ओट्स में निकाल लेती हूँ और फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ना, आज अभी संडे है ना, तो भैया का हेयर कट के लिए जाना है। तो नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं भैया का हेयर कट भी करवा के आती हूँ, नहीं तो फिर पड़ा रह जाएगा। मैं हो गई हूँ, मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। नॉर्मल जो मैं डेली पहनती हूँ वही सूट मैंने डाल लिया है। और भैया को लेकर अब हम चलेंगे। भैया नहीं, फुल वाली पहन लेती वाली, ठीक है। तो फिर उसमें कैप में तो नहीं भर जाएंगे बाल। भैया का हेयर कट करवा के लाती हूँ, नहीं कल फिर स्कूल खुल जाएगा तो फिर रह जाएगा। वैसे कल लास्ट शायद है इनका एग्ज़ाम, उसके बाद जो है इनकी छुट्टियाँ ही हो जाएंगी, अप्रैल में खुलेगा। तो मैं ले लेती हूँ अपनी स्कूटी की चाबी और स्कूटी निकालते पहले। उसके बाद ये चेहरी का तो अलग ही चलता है, इसको पता नहीं कहाँ भागना है। तुमको कहाँ जाना है? जाओ, अच्छा जाओ, कहाँ जाना है? अब जाओ ना, बहुत तुमको मटकने का शौक़ रहता है ना, तुमको दिन भर बाहर घूमना है। अब नई जगह बना ली है घूमने के लिए, उधर जाएंगी मटकने। गई हूँ घर, भैया का हेयर कट करवा के। और आने के बाद भैया को फटाफट से मैंने नहला दिया है, क्योंकि बाल लगे हुए थे ना। और भैया सनशाइन देख रहा है। ये भैया हमारा बिल्कुल एकदम चिको लाइट होके बैठा हुआ है, एकदम डेंट पेंट होके। फूल तो रहा, धीरे धीरे उसमें भरेगी गैस। सो भैया को तो मैंने नहला दिया है। वॉशिंग मशीन मेरी घूम गई है, तो उसमें मुझे कपड़े अभी ड्रेन में डालने हैं, कपड़े धोने हैं और फिर खाना बनाना है, क्योंकि अभी खाना नहीं बना है, नाश्ता हो गया था। मैं पहले जाती हूँ कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ।
थोड़ी देर के लिए पानी में। इसको मैं एक बार धो देती हूँ, धोने के बाद फिर मैं इसको धोऊंगी। ऐसी जो मिट्टी हो वो हट जाएगा। ये गई हमारी साइड में और अब मैं चढ़ाती हूँ दाल। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि बच जाएगा तो फिर कोई खाएगा नहीं। क्योंकि पतला पतला सा सांभर पतला पतला सा बनता है तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। दाल हो लेती हूँ, इसको चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं 1 चुटकी हींग डालूंगी। और अब हम ले लेंगे अपनी सब्जी। तो सब्जी के लिए मैंने लिया हुआ है ये लौकी, कद्दू और बहुत सारी पड़ती है, लेकिन मैं लौकी, कद्दू, प्याज, आलू बस इतना डालने वाली हूँ और ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ। तो मैं इनको कट कर लेती हूँ। तो सांभर के लिए मैंने सब्जी जो है ना छौंक दी है और दाल भी चढ़ी हुई है, पर हमारे पास सांभर मसाला नहीं है और यहाँ कहीं आसपास मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे ही काम चला लेंगे क्योंकि अब मार्केट में नहीं जाने वाली। थक गई मैं सुबह से काम कर करके। और भैया का एक्सपेरिमेंट, भैया एक्सपेरिमेंट तो कर रहा है, लेकिन क्या है कि भैया डर रहा है, एक्सपेरिमेंट से दूर भाग रहा है, अपने मम्मी को आगे कर रहा है कि मम्मी आप देखो। सो दिखाती हूँ क्या हुआ है इनके एक्सपेरिमेंट का। ये भैया का एक्सपेरिमेंट, इसमें इतनी गैस भर गई है और अब भैया की हिम्मत नहीं हो रही भैया इसको छुए, और मैं चाहती भी नहीं कि छुए क्योंकि ठीक नहीं है। तो मैं इसमें धागा बांध देती हूँ। तो इडली सांभर बन गया, मतलब एक एक बैच बनता जा रहा है, निकलता जा रहा है और इनके पेट में जाता जा रहा है। सो ये है सांभर, नहीं ये है सांभर, ये है नारियल की चटनी और ये है इडली। और बेटू कैसे बनी है? अच्छी है। अच्छी है। भैया को चटनी नहीं अच्छी लगी है नारियल की। ये लोग वैसे भी नहीं खाते, चाहे डोसा हो चाहे इडली, नारियल की चटनी नहीं खाते, सांभर खाते हैं। सांभर इनको पसंद है क्योंकि सांभर में बिल्कुल भी मसाला नहीं पड़ा हुआ है और मिर्ची भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा कड़वा है, तो इनको सांभर अच्छा लग रहा है। अभी मैं और चढ़ा कर आई हूँ, पकता जाएगा और बनते जाएंगे और हम लोग खाते। पहले बच्चे खा ले, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी बैठ के, क्योंकि इडली का साँचा ना, कुकर है नहीं इडली वाला, तो उसमें बनाते हैं ना कुकर में साँचा रख के, और मेरे उसमें साँचे इतने छोटे छोटे से, तो छोटी छोटी सी इडली बनती है। तो पहले मैं बच्चों को खिला दूँगी फिर मैं खाऊँगी। तो अभी चढ़ा हुआ है और फिर खाते हैं। ये लड़की इंतज़ार में बैठी हुई है, भौंक के चली गई। जब इसकी किसी ने नहीं सुनी है तो जाके कोने में बैठ गई। अब लग रही है, सोच रही है कि मेरे बारे में सुना जा रहा है, पूछा जा रहा है मेरे बारे में। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चाय का टाइम हो गया है। खाना वैसे आज बहुत लेट हो गया था, सुबह से इतना काम करते 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 फिर भैया को लेकर गई, वहाँ से आई तुरंत भैया को नहलाया, क्योंकि ये कुत्तों, क्योंकि अगर मैं उसको नहलाती नहीं ना तो वो क्या करता है ना, इधर उधर घूमता रहता है बेड में इधर उधर। बट मैंने डांट उसको, फिर मैंने पकड़ के नहलाया, क्योंकि शैम्पू लगा के ढंग से ना नहलाओ तो फिर बाल लगे रहते हैं उसके पूरे। मार खा जाएगी, ऐसे ही बदतमीजी करती रहती है ये पागल गई। सो अभी किचन मेरा फैला पड़ा हुआ है, मुझे किचन पूरा अभी क्लीन करना है। चाय चढ़ा देती हूँ और एक तरफ सफाई चालू कर देती हूँ, तो चाय भी बन जाएगी और मेरी सफाई भी हो जाएगी। सो शुरू करते हैं, फिर से काम में लग जाते हैं।
तो स्लैब साफ़ करने के बाद मेरे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, पूरा सिंक भरा हुआ था। तो बर्तन मैं धोने में लगी थी और फटाफट सारे बर्तन क्लीन किए मैंने, क्योंकि बर्तन मेरे शायद ब्रेकफास्ट के बाद के सारे बर्तन पड़े हुए थे। तो सारे बर्तनों को धोकर फिर मैं फटाफट से लगा दूंगी, क्योंकि मुझे सिंक धोना होता है ना, मतलब बर्तन धोने के बाद ना सिंक और क्या कहते हैं टाइल्स जितनी है उधर की, क्योंकि उन सब में छींटे पड़ते रहते हैं, तो उनको धो दो तो ठीक रहता है, साफ़ रहती है। नहीं फिर धीरे धीरे उनमें पानी जो है ना वो जमता जाता है, तो फिर वो उसमें दाग जैसे बन जाते हैं टाइल्स में, तो वो फिर अच्छे नहीं लगते और फिर उनको मतलब इकट्ठा छुटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए डेली जब भी बर्तन धोती हूँ तो उसके बाद एक बार दिन में एक बार मार दो तो क्लीन हो जाता है अच्छे से। और वाइट टाइल्स हैं तो उसमें और ज़्यादा करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो गंदी बहुत ज़्यादा लगने लगती हैं। डार्क कलर होता है तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन लाइट अगर वाइट है और ऑफ वाइट है तो इनमें बहुत जल्दी मतलब गंदा समझ में आने लगता है। तो उसी को मैं जिसमें बर्तन धुलती हूँ ना स्क्रब से, उसी स्क्रबर से मैं पूरा क्लीन करके धो धा के रख दूँगी और पूरा साफ़ कर दूँगी अपना। और फिर बन गई थी मेरी चाय, तो मैंने चाय भी छान ली है। चाय मैं बिना चीनी की पीती हूँ, तो बेटू भी साथ में, बेटू सुबह नहीं पीती है, शाम की चाय पीती है बेटू, तो उसके लिए मैं चीनी डाल के उसको करके और दे दूँगी, और मैं विदाउट शुगर वाली पी लूँगी। फाइनली मेरी चाय बन गई है और मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। तो ये रही मेरी चाय। और भैया हमारा तक क्या है तो केत की निन्नी हो गई है पुट्टू की, ओ पुट्टू। भैया का थोड़ा सा ना उसको जुकाम जैसा लग रहा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा सोचता। मैं दवा ले आई थी उसके लिए, तो अभी रात में खिला दूँगी, कल सुबह तक एकदम बढ़िया हो जाएगा। और काम मैंने किचन के सारे ख़त्म कर लिए अपने, पूरा एकदम साफ़ कर दिया। अब शाम को दोपहर में इडली बनाई थी ना, तो अब भैया बैटर बच गया था, भैया कहा था मम्मी रख देना शाम को डोसा बनाना। तो भैया डोसा खाओगे? नहीं, भैया खाएगा, बेटू दीदी नहीं चाट खाएगा। बना देना। चाट के लिए मटर भिगोनी पड़ती है पहले। बेटू कह रही चाट खाने के लिए, भैया डोसा। तो चाट तो अभी बन नहीं पाएगी क्योंकि उसके लिए मटर भिगोनी पड़ेगी, पहले तैयारी करनी पड़ती है। सो मैं पीती हूँ चाय अपनी और व्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। वैसे गुड नाइट नहीं है, अभी गुड इवनिंग है, ठीक है। तो अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।